बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को थर्मल इंजीनियरिंग का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि एसपीटी के एग्जाम में 4 मार्क्स में आएगा। वे न्यूमेरिकल एसपीटी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चलिए उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। A vessel of 2.5 meter cube capacity contains 1 kg mole of nitrogen at 100 degree Celsius. If the gas is cooled to 13 degree Celsius, calculate the change in specific entropy. स्पेसिफिक एंट्रोपी किससे डिनोट करते थे? एस से। अब क्या करें? चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी निकालना है। कहने का मतलब S2 माइनस S1 को क्या करना है? फाइंड करना है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, कहने का मतलब Cp by Cv का मान कितना दिया है? 1.4 एंड 1 kg ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 kg मोल नाइट्रोजन कितना दिया है? 28। टेकिंग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट Ru का मान कितना लेना है बाबू? 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं किस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए तो गिवन में चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा वॉल्यूम मालूम है, कितना दिया हुआ है बाबू? V1 2.5 मीटर क्यूब। तो V1 मेरा हो जाएगा 2.5 मीटर क्यूब। कंटेन्स 1 kg ऑफ मोल, बड़ा M का मान दिया है 1 kg, जिसका कितना लेना है बाबू? 28। और छोटका M का भी मान कितना हो जाएगा? 1 kg। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एट 100 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब इनिशियल टेम्परेचर में तक कितना हो गया बाबू? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए इनिशियल टेम्परेचर T1 करने का मतलब कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 100 प्लस 273 मेरा हो जाएगा 373 केल्विन। चलिए गैस इज कूल्ड, जब उसको ठंडा हो रहा है तो कितना आ जा रहा है? 30 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब फाइनल टेम्परेचर मेरा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए फाइनल टेम्परेचर T2 का मान कितना दिया हुआ बाबू? 30 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर लीजिए। 273 बराबर आपको कितना आ जाएगा? 270 303 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी, करने का मतलब S2 माइनस S1 के मान को क्या करना है? फाइंड करना है। S2 माइनस S1 इक्वल टू क्या कर दिए? 1। आगे क्या दिया है? द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, करने का मतलब Cp by Cv। चलिए Cp by Cv का मान कितना दिया? 1.4, करने का मतलब गामा का मान ही आ गया कितना? 1.4। कोई दिक्कत नहीं है। खास से हम लोग जानते हैं कि Cp by Cv का मान क्या किसके बराबर होता है? गामा के बराबर होता है। और गामा का मान भी कितना हो गया? 1.4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए Ru का मान कितना लेना है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। चलिए हम लोग क्या निकालना है? स्पेसिफिक एंट्रोपी। स्पेसिफिक एंट्रोपी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा Cv। क्या निकालना होगा? Cv। चलिए वी नो डेट क्या जानते हैं? चलिए गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कहने का मतलब R बराबर क्या जानते हैं बाबू? तो RU बटा में बढ़कर M, और बढ़कर M कितना लेना है? 28। RU का मान कितना? 8.314 बटा में, चलिए M का मान कितना? 28। सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.297 किलो जूल पर केजी केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? Cp का मान क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं Cv का मान। वी नो डेट Cv बराबर क्या जानते हैं बाबू? तो Cv बराबर जानते हैं R बटा में गामा माइनस 1। R का मान 0.9
2 9 7 बटा में 1.4 माइनस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.74 किलो जूल पर केजी केल्विन आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले किसका मान निकालिए, आर के। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक गॉस कांस्टेंट आर बराबर आर यू बटा में एम यूनिवर्सल गॉस कांस्टेंट बटा में मास। तो कितना मोल में दिया था 28। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0.27 किलो जूल पर केजी केल्विन आ गया। फिर जानते हैं किसका मान निकालना जरूरी था, बता दिए थे Cv का। तो Cv इक्वल टू आर बटा में गामा माइनस 1। आर का मान 0.297, गामा का मान 1.4 माइनस 1। कैलकुलेशन करेंगे तो 0.74 किलो जूल पर केजी केल्विन आ जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी का। चलिए वी नो डेट, हम लोग जानते हैं S2 माइनस S1 बराबर एम सी बी लॉग क्या होता है बाबू T2 बाई T1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए m का मान कितना 1, Cv का मान बाबू कितना लेना है, Cv का मान हम लोग निकाले होंगे कहीं पर 0.74। चलिए लॉग T2 का मान कितना है बाबू 303 बटा में कितना हो जाएगा 373। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 0.1538 किलो जूल पर केजी केल्विन आएगा। कहने का मतलब कि हमको इस न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालें, आर का मान निकालें, उसके बाद किसका मान निकालिए, Cv का मान निकाल लिए, और उसके बाद इसमें क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो मेरा किसका मान निकल गया, चेंज इन एंट्रोपी का मान निकल गया। अगर यह न्यूमेरिकल आप लोग के अच्छे लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।